हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है महादानी कर्ण। हम कर्ण के बारे में इसमें पढ़ेंगे। देखिए, दूसरों को जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उन्हें भी वस्तुएं हर्ष और त्याग से देने की भावना दान कहलाती है। भारत में दधीची, हरिश्चंद्र और कर्ण जैसे महान दानी हुए हैं। अब देखिए, दूसरों को जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उन्हें वे वस्तुएं अपनी खुशी से देना दान कहलाती है। जैसे भारत में दधीची, हरिश्चंद्र और कर्ण जैसे महान दानी हुए हैं, जिन्होंने अपनी इच्छा से अपनी अनमोल वस्तुएं दूसरों को दे दी है दान में। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर, जिसका नाम है महादानी कर्ण। महाभारत काल की बात है। अधिरथ नाम का एक रथ चालक अपने घोड़ों को पानी पिलाने नदी के किनारे गया। ये कहानी जो है, ये कब की बात है? ये महाभारत काल की बात है। कौन से काल की बात है? ये महाभारत काल की बात है, जब अधिरथ नाम का एक रथ चालक जो था, रथ चालक मीन्स जो रथ चलाता था, एक अधिरथ नाम का रथ चालक अपने घोड़ों को पानी पिलाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा। उसे बहता हुआ संदूक दिखाई दिया और जब वो अपने घोड़ों को पानी पिला रहा था नदी के किनारे, तो उसे एक बहता हुआ संदूक दिखाई दिया। वह उसे किनारे पर ले गया और जब उसे वो संदूक दिखाई दिया तो उसे वो किनारे पे ले आया। उसने उसे खोला, उसमें एक सुंदर बालक लेटा हुआ था और जब उसने उस संदूक को देखा, वह उसे किनारे पे ले आया और उसने संदूक को खोला। संदूक को जब उसने खोला तो उसे उसमें एक सुंदर तेजस्वी बालक लेटा हुआ दिखाई दिया। अधिरथ की कोई संतान न थी। उसने उसे भगवान द्वारा भेजा उपहार समझा। वह उसे घर ले गया और क्योंकि अधिरथ की कोई संतान नहीं थी तो उसने उसे भगवान का भेजा हुआ उपहार समझा और उसे वह अपने साथ घर ले गया। भगवान का दिया हुआ तोहफा समझकर वो उसे अपने साथ अपने घर ले गया। उसकी पत्नी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने उसका नाम कर्ण रखा। वे लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे और जब वो अधिरथ जो है उस बालक को अपने घर ले गया तो उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। उसकी खुशी का ठिकाना ही न रहा और उन्होंने उस बच्चे को, उस बालक को कर्ण नाम दिया और वे उसे बहुत ही लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे। कर्ण होनहार और तेजस्वी बालक था। उसने शीघ्र ही अनेक विद्याएं सीख ली और कर्ण जो था वो बहुत ही तेजस्वी बालक था और साथ ही होनहार भी था। और होनहार होने के कारण, तेजस्वी होने के कारण उसने बहुत सारी विद्याएं बहुत ही जल्द सीख ली थी। धनुर्विद्या में तो वह अत्यंत चतुर था। रथ चलाने वाले का पुत्र होने के कारण उसे वैसा सम्मान न मिलता था जो राजकुमारों को मिलता था और धनुर्विद्या में तो वो बहुत ही चतुर था, बहुत ही निपुण था। और क्योंकि वो एक रथ चालक का पुत्र था, इसलिए उसे वैसा सम्मान नहीं मिलता था जो राजकुमारों को मिलता था। दुर्योधन को कर्ण की वीरता का पता चला और दुर्योधन जब उसे कर्ण की वीरता के बारे में पता चला तो वह उसके पास गया और उसने उसके साथ मित्रता कर ली, उसे अपना साथी बना लिया। उसने उसे साथी बना लिया, उसे अंग प्रदेश का राजा बना दिया। कर्ण ने दुर्योधन का साथ देने का प्रण किया। दुर्योधन को जब कर्ण की वीरता के बारे में पता चला तो उसने क्या किया, वो कर्ण के पास गया और उसके साथ मित्रता की तथा उसे अपना साथी बना लिया और उसने कर्ण को अंग प्रदेश का राजा बनाकर सम्मान प्रदान किया। तब कर्ण ने प्रण लिया कि वो दुर्योधन का साथ हमेशा देगा। महाभारत के युद्ध के समय उसने दुर्योधन का साथ दिया और पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया। अब क्योंकि कर्ण ने प्रण लिया था कि वो दुर्योधन का साथ देगा, तो जब महाभारत का युद्ध हुआ तब भी उसने दुर्योधन का ही साथ दिया और पांडवों के विरुद्ध युद्ध भी किया। क्योंकि युद्ध किसके बीच में हो रहा था? दुर्योधन और पांडवों के बीच में, और कर्ण ने प्रण लिया था कि वो दुर्योधन का साथ देगा, इसीलिए कर्ण ने भी पांडवों के विरुद्ध जो युद्ध था उसमें दुर्योधन का साथ दिया। कर्ण जितना वीर था उतना महान दानी भी था। वह प्रतिदिन प्रातः सूर्य की पूजा करता था और फिर दान देता था। और कर्ण जितना वीर था उतना ही बड़ा दानी भी था। यानी वीरता के साथ साथ दानी होने का गुण भी उसके अंदर विद्यमान था। प्रतिदिन वह सुबह सूर्य पूजा करने के बाद में दान दिया करता था। कर्ण के पास सूर्यदेव के दिए अद्भुत कवच और कुंडल थे और कर्ण के पास में सूर्यदेव, क्योंकि कर्ण क्या था? सूर्यपुत्र था, इसलिए उसके पास सूर्यदेव के दिए हुए अद्भुत कवच और कुंडल भी थे। इनके प्रभाव से उस पर किसी प्रकार
के वार का प्रभाव नहीं पड़ता था। और क्योंकि वो कर्ण जो है एक सूर्यपुत्र था, सूर्यपुत्र होने के पास में उसके पास अद्भुत कवच और कुंडल थे, जिसके कारण उस पर किसी भी वार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। देवराज इंद्र को इसका पता था। महाभारत के युद्ध में इंद्र अर्जुन की विजय चाहता था और देवराज इंद्र को इस बात का पता था। उन्हें मालूम था कि कवच और कुंडल के प्रभाव से कर्ण को कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके सुबह जब कर्ण दान देता है उस समय वो कर्ण के पास गए। अब क्योंकि इंद्र चाहते थे कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन की विजय हो, इंद्र चाहते थे कि महाभारत के युद्ध में किसकी विजय हो, अर्जुन की विजय हो। इसलिए देवराज इंद्र ने क्या किया देखते हैं। कर्ण ने युद्ध में अर्जुन का वध करने की प्रतिज्ञा की थी। इंद्र ने कर्ण के कवच और कुंडल लेने की ठानी, क्योंकि उनके रहते अर्जुन कर्ण को हरा न पाता। और कर्ण क्योंकि दुर्योधन का साथी था, तो दुर्योधन के विपक्ष में जो पांडव थे कर्ण ने अर्जुन के वध करने की प्रतिज्ञा की थी। अब देवराज इंद्र ये जानते थे कि कवच और कुंडल के रहते कोई भी कर्ण को पराजित नहीं कर सकता है। इसलिए इंद्र ने कर्ण से कवच कुंडल लेने की ठानी, क्योंकि कवच और कुंडल के रहते अर्जुन जो है कर्ण को हरा नहीं सकता था। इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। प्रातः सूर्य की पूजा करके कर्ण लोगों को दान देने लगा। इंद्र दान मांगने वालों की पंक्ति में लग गया। और इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और प्रातः सूर्य की पूजा करने के बाद जब कर्ण दान देता है उसी वक्त इंद्रदेव ब्राह्मण के रूप में दान लेने वालों की पंक्ति में लग गए। जब इंद्र की बारी आई तो कर्ण ने पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपकी क्या इच्छा पूरी करूं? और जब इंद्र की बारी आई तो कर्ण ने पूछा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपकी क्या इच्छा पूरी करूं, यानी मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूं, आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? इंद्र ने कहा, मुझे आपकी कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण जानता था कि कवच और कुंडल उसके प्राण रक्षक हैं। उसने बिना आनाकानी किए इंद्र को कवच कुंडल दे दिए। जब इंद्र ने कहा कि मुझे आपके कवच और कुंडल चाहिए, कर्ण ये बात अच्छे से जानता था कि कवच और कुंडल जो है उसके प्राण रक्षक हैं। फिर भी बिना आनाकानी किए कर्ण ने अपने कवच और कुंडल इंद्र को दे दिए। महान व्यक्ति अपने प्रण पर दृढ़ रहते हैं, उन्हें अपने प्राणों की चिंता नहीं होती। कर्ण ऐसे ही महान व्यक्ति थे और कर्ण जानता था कि कवच और कुंडल उसके प्राण रक्षक हैं। उसके बाद भी उसने उन ब्राह्मण देवता को बिना कोई आनाकानी किए अपने कवच और कुंडल दे दिए। तो महान व्यक्ति जो होते हैं वो अपने प्रण पर दृढ़ रहते हैं, अपने प्रण से हिलते नहीं हैं। उन्हें अपने प्राणों की चिंता नहीं होती, बल्कि अपने प्रण की चिंता होती है। वो क्या करते हैं, अपने प्रण को पूर्ण रूप से पूर्ण करते हैं। कर्ण जो है ऐसे ही महान व्यक्ति थे। हमने महादानी कर्ण के बारे में पढ़ा कि वो बहुत ही वीर थे, तेजस्वी थे और धनुर्विद्या में निपुण थे और साथ ही एक महान दानी भी थे। हमारा आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको मेरा चैप्टर समझ आया हो, अच्छा लगा हो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।